छात्रों, मेरा नाम हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं ADVM क्लासेस। आज की क्लास अधातुओं का रासायनिक गुण के बारे में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अधातु की अधातु की अधातु की ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अधातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो अधातु क्या होते हैं? अधातु क्या करता है? अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे ये अधातु प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? अधातु ऑक्साइड। इसकी एक जो बहुत ही पॉपुलर अभिक्रिया है हाई स्कूल की दृष्टि से, वो क्या है? कार्बन का दहन करने पर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? वह ए नंबर है, कार्बन का दहन करने पर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये देखिए C+O2 क्या बन जाएगा? CO2। अब क्रिया को बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? बैलेंस है। बस केवल नाम लिखेंगे। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? ये कार्बन है। तो ये रहा। अब बात करते हैं और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे बी नंबर है, नाइट्रोजन की अभिक्रिया क्या होता है? नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर क्या बनता है? नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि नाइट्रोजन के कई ऑक्साइड होते हैं। NO होता है, NO2 होता है, N2O5 होता है। ये सभी क्या है? ये सभी नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। हम एक की ही बात करेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, क्या बन जाएगा? NO2 बन जाएगा। इसे आप क्या कर लीजिए? बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ये बैलेंस हो गया। तो ये क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया। तो ये रही बात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। उसी प्रकार जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। परंतु इसमें क्या है? कुछ अपवाद भी है। तो उस अपवाद की भी बात करेंगे। क्या है? नोट में क्या लिखेंगे? कि अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं।
क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल CO2, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी प्रकृति क्या है, तो ये क्या है, ये अम्लीय है। दूसरी बात ये क्या, एक और लिख लेते हैं ऐसे, बस इतनी ही बात, यही ज़्यादातर पूछता है। और दूसरी, ये तो A नंबर है, B नंबर क्या है कि कुछ नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो उदासीन प्रकृति के होते हैं। क्या है, नाइट्रोजन 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 के ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं। जैसे NO2 है और N2O5 है, ये सभी क्या हैं, ये सभी उदासीन प्रकृति के ऑक्साइड होते हैं। अब बात करेंगे नाइट्रोजन की या अधातु की क्लोरीन से अभिक्रिया। अधातु की अधातु के किससे अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया। तो क्या है, अधातुओं की धातुओं के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, विद्युत संयोजी यौगिक बनता है। कि अधातुओं की धातुओं से धातुओं से क्रिया क्रिया कराने पर क्या बनता है, विद्युत संयोजी विद्युत संयोजी यौगिक बनता है। क्या बनता है, विद्युत संयोजी यौगिक बनता है। जैसे ये जो है सोडियम है, इसकी अभिक्रिया अगर कैसे कराएं, क्लोरीन गैस से कराएं, तो क्या बनता है, यहाँ पे NaCl बनता है। उसी प्रकार अगर सोडियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएं तो क्या बनता है, ये Na2O बनता है। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड है। ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। अब बात करते हैं इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस भी हो जाएगा। ये यहाँ पे 2 लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है बैलेंस हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे तो ये भी क्या क्रिया बैलेंस हो जाएगी। अब बात करते हैं धातुओं की अधातुओं की अधातु से अभिक्रिया, धातुओं की अधातु से अभिक्रिया। अब अधातु के अधातु से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, सहसंयोजी यौगिक बनता है। क्या बनता है कि अधातु की अधातु से अभिक्रिया अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है,
सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी सहसंयोजी यौगिक यौगिक बनता है। क्या बनता है? सहसंयोजी यौगिक बनता है। जैसे यहाँ पे कार्बन की अभिक्रिया अगर किससे करा दें, कार्बन की अभिक्रिया किससे करा दें, हाइड्रोजन से कराएं, तो क्या बनेगा? यहाँ पे CH4 मेथेन बनता है। क्या बनता है? मेथेन बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगी अभिक्रिया। ये क्या है? ये मेथेन है, मेथेन है। इसी प्रकार अगर हम इसकी अभिक्रिया किससे कराएं, सहसंयोजी यौगिक बनता है। इसी प्रकार अगर हम नाइट्रोजन की अभिक्रिया किससे करवाएं, हाइड्रोजन से कराएं, तो क्या बनता है? ये बनता है NH3 एमीन बनता है, सॉरी क्या बनता है? अमोनिया बनती है, अमोनिया, ये है अमोनिया, NH3। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएं, 6 हो गए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ये बैलेंस हो जाएगी। इसी प्रकार एक और अभिक्रिया करते हैं। हाँ, हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराएंगे, तो क्या बनेगा? यहाँ पे HCl बनता है। क्या बनता है? HCl बनता है। तो ये रहा अधातुओं की अधातुओं से अभिक्रिया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, और ये जो रासायनिक गुण है वो भी खत्म हो गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।